बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी। जैसे ही आपने देखते जाना है, इससे आगे फॉरवर्ड यानी शेयर करते जाना है। ये आपसे आज जो है ना वो रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। आपने इसको आगे फॉरवर्ड लाजमी कर देना, कहीं पर भी इसे रोकना नहीं, इसे रुकना भी नहीं चाहिए, आगे जाना चाहिए। क्योंकि आज की वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, आपको भी समझ आएगी। और चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाजमी शेयर करें और कमेंट्स भी लाजमी करें। अगर मेरी आप इन बातों से इत्तफाक करते हैं, नहीं भी करते तो कमेंट्स लाजमी करना है आपने। तो सबसे पहले नाज़रीन, मेन पॉइंट जिनके ऊपर आज बात होगी कि 8 साल बाद मुमताज़ कादरी के तख्तादार और नवाज शरीफ के इक़्तिदार का दिन, यानी इक़्तिदार की वापसी का दिन। और इसके साथ साथ 24 करोड़ आवाम के मुंह पर तमाचा, 7 रेज़ी को सीट हराने वालों का असली चेहरा। नवाज शरीफ ने मुमताज़ कादरी की फांसी वाले दिन हलफ उठा लिया। ये नेशनल असम्बली का जो कुछ हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो आप बहन भाइयों के साथ तफसील के साथ यानी इस वीडियो में शेयर होंगी, आपने मिस नहीं करना। एक मरतबा फिर इसे शेयर लाजमी करना है। सबसे पहली बात नाज़रीन, आज 29 फरवरी है। ये साल यानी 29 फरवरी जो है वो हर 4 साल बाद आता है। तो बाकी महीने जो होते हैं वो 28 फरवरी के होते हैं। और जिन लोगों ने एक टारगेट सेट किया था कि गाजी मुमताज़ कादरी को हम लोगों ने क्या करना है, उस वक्त नवाज शरीफ इक़्तिदार में था। आपको याद होगा, आज से 8 साल कबल यानी 2016 के अंदर गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह को तख्तेदार पर लटका दिया गया। और उस वक्त जिसकी हुकूमत थी उसका नाम था नवाज शरीफ। फिर 2017 में उसके इक़्तिदार का भी खात्मा हो गया, वो भी चला गया। और मजहबी लोगों को उसके पीछे लगा दिया गया कि यह वो शख्स है। ये बात आपने थोड़ी तवज्जो के साथ सुननी है। जो लोग गाजी मुमताज़ कादरी के उर्स पर जाकर लंगर खा रहे हैं, लंगर मैं उनको कहना भी कहूँगा, खाना भी कहूँगा और तोड़ना भी कहूँगा कि यार आपने लंगर तोड़ना है या जदोजहद करनी है। गाजी मुमताज़ कादरी ने जो काम किया, यानी उन्होंने जो एक मिशन जो हजूर की नमूस की हिफाजत का, लंगर तोड़ना अलग बात है और हिफाजत करना अलग बात है, उस निज़ाम के लिए चलना अलग बात है। ये चलो बाद में बात करेंगे। पहले इसी नवाज शरीफ को डिक्लेयर करते हैं कि नवाज शरीफ को 2017 में नायल करके पूरे मजहबी तबके को उसके पीछे लगा दिया गया कि ये देखे यही वो शख्स था। बड़े बड़े आलम दीन ने उसके खिलाफ जदोजहद की तहरीकें चलाई और यानी इस तरह से सिस्टम जो था वो चलता रहा। और आखिरकार नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर जिल्लत और रुसवाई का एक यानी मुकद्दर बनी जिल्लत और रुसवाई और कालक जो थी उसके मुंह पर मल दी गई और फिर वो लंदन में जाकर बस गया। अब आपने समझना है इस बात को कि गाजी मुमताज़ कादरी को 29 फरवरी को क्यों फांसी दी गई, उसके पीछे ताकत कौन सी थी, ठीक है, और उसके पीछे ताकत कौन सी थी और आगे खिलौना कौन था जो सामने यानी खड़ा रहा और उसने फिर ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। वो खिलौना नवाज शरीफ था। ताकत वही थी जिस ताकत ने नवाज शरीफ को फिर इक़्तिदार से निकाला। यानी आप एक निशाना जो ना वो यानी आप उन चेहरों को पहचाने जो चेहरे पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं, कर तो वो रहे होते हैं सब कुछ और आगे वो किसी और को ला कर दिखा रहे देंगे ये शख्स है। असल में वो छुपे हुए होते हैं, वो छुपे बैठे थे, वो लोग थे। उनका नाम मैं नहीं लेता क्योंकि उनका नाम लेना खतरे से कम नहीं है। तो 8 साल के बाद नाज़रीन आज वही 29 फरवरी है, यानी गाजी मुमताज़ कादरी के तख्तेदार पर लटकाए जाने का दिन है और नवाज शरीफ का इक़्तिदार का दिन है। एक तरफ से आशिक रसूल के तख्तेदार का दिन है और एक तरफ से उसको तख्तेदार पर लटकाने वाले शख्स के इक़्तिदार का दिन है। यानी आज वो शख्स नेशनल असम्बली के अंदर जाकर हलफ उठा रहा है
और उसके जो हामी है वो जश्न मना रहे हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं या अपनी निगाह से देख सकते हैं कि मुमताज कादरी को फंदे लगाने वाला आज इक़्तिदार पर कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा। क्या ये कोई महज एक इत्तफाक है या एक प्लान था जिसे तरतीब दिया गया कि नहीं, नवाज शरीफ को अहल भी कराना है, फिर उसे पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनाना है, और फिर इस शख्स को उस दिन ही यानी इन पूरी असम्बली का, ये नवाज शरीफ का उस दिन ही यानी हम लोगों ने हलफ उठवाना है जिस दिन गाजी मुमताज कादरी की बरसी होगी, शहादत का दिन होगा। तो इससे एक मैसेज दिया गया है मजहबी लोगों को कि आपकी जो हैसियत है पाकिस्तान के अंदर, उसको हम जूते की नोक पे रखते हैं। ये एक मैसेज दिया जा रहा है। आप मेरी इस बात से इत्तफाक करें ना करें, मुझे आप गालियां दें, क्योंकि मैंने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं जानता हूँ कि सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन अगर आप समझदार हैं, अगर आप कुछ अक्ल रखते हैं, तो आप कहेंगे कि वाकई वकास भाई आपने बिल्कुल सीधी बात की है। क्यों? आपने हक़ाइक़ पर मबनी 100% बात की है कि मजहबी लोगों की जो हैसियत है उसे जूती की नोक के बराबर रखा गया है। इसलिए क्योंकि आज उधर गाजी साहब की शहादत का दिन, नवाज शरीफ के इक़्तिदार का दिन, और आज उसने हलफ उठा लिया है, मेंबर नेशनल असम्बली वो शख्स बन गया है, यानी उसका भाई वज़ीर आज़म बन गया, वो भी नेशनल असम्बली का हिस्सा बन गया है। तो इन 8 सालों में मजहबी लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने क्या जदोजहद किया है, इन लोगों के कितनी बंदे जो है मेंबर जो है वो नेशनल असम्बली तक पहुंचे हैं, या उनको क्यों रोका गया है। साफ बात है कि आज गाजी मुमताज कादरी के उर्स का दिन होता और साद रिजवी साहब के साथ साथ जो टीएलपी के दूसरे लोग हैं, अगर ये आज असम्बली का यानी हिस्सा, जिस तरह पब्लिक ने इनको मुंतखब किया, वोट दिया, सब कुछ किया, ये लोग जाते, तो आज इनका क्या काम था कि आज ये जैसे ही असम्बली के अंदर इंटर होते, तो उसी दिन इन्होंने आज ही के दिन मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश करना था। फिर जब खराज तहसीन पेश करना था, तो वहां पर मुमताज कादरी साहब के सामने कातिल बैठे हुए थे, यानी इस तरह से। तो ये वो नाज़रीन पूरी की पूरी रीज़न है, वजूहात है कि जिसको आज तक कौम पहचान नहीं सकी कि ताकत वही एक है, ताकत सिर्फ एक है जो गाजी मुमताज कादरी को क्या करती है कि तख्तेदार पर लटकाती है, नवाज शरीफ को नाअहल कराती है, फिर उसके जरिए तख्तेदार पर लटकवाती है, उसको नाअहल करवाती है, फिर टीएलपी को इलेक्शन हरवाती है, फिर साद रिजवी साहब को जीती हुई सीट हरवाती है, इनके लोगों को पार्लियामेंट तक पहुंचने नहीं देती। तो ताकत सिर्फ एक है, और उस एक ताकत को पहचानिए, और उस एक ताकत को पहचानिए और उसके तोड़ने का हल ढूंढिए। या तो फिर आप झुक कर उस सिस्टम के अंदर इंटर हो जाएं, उनकी बातें मान लें, फिर इंटर होकर दिमाग की तरह जो है सिस्टम को खा जाएं। ये आप बातें करें। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं अपने मकसद में, आपको फिर झुक जाना चाहिए, आपको उनकी बात तस्लीम कर लेनी चाहिए, और फिर जब आप उस सिस्टम के अंदर घुस जाएं, उसका हिस्सा बन जाएं, फिर दिमाग की तरह उसे जो है ना वो खाना चाटना शुरू कर दें और उसे तबाह कर दें। ये आप जो है ना वो इस तरह से करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। बाकी 8 सालों के अंदर आप ये देखें कि 2018 के भी इलेक्शन आया, वो चला गया, एक भी मेंबर ना बन सका नेशनल असम्बली का। 2024 का इलेक्शन आया, वो चला गया, एक भी मेंबर ना बन सका। ये वाज़ेह पैगाम है कि जब तक आप सजदा रेज नहीं होंगे उस ताकत के, किस ताकत के, जिस ताकत ने मुमताज कादरी को नवाज शरीफ के जरिए तख्तेदार पे लटकवाया, नवाज शरीफ को आज दोबारा नाअहल से अहल कराया और उसे नेशनल असम्बली का हिस्सा बनाया और साद रिजवी साहब को हराया। ताकत सिर्फ एक है, लेकिन वो एक ताकत अपना जो चेहरा है वो तब्दील कर करके अवाम के सामने आती है और उनको दिखाती है, और लोग उसको पहचानने में थोड़ा दुश्वारी का सामना करते हैं, उसे पहचान नहीं सकते। तो आप उस एक ताकत को पहचानिए और उस एक ताकत की बात मानिए।
या उसे उस एक ताकत को तोड़ने का कोई हल ढूंढिए, तब जाकर आप अपने मिशन के अंदर कामयाब हो सकते हैं। वरना आप अपने मिशन के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो माज ये एक इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्लान था कि गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह की उसके दिन ही क्या होगी कि असम्बली के अंदर समात होगी, और समात करके क्या किया जाएगा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये किया जाएगा और करके दिखाया जाएगा। और आज ये सब कुछ हुआ है, और जो आशिकान रसूल है उनको पैगाम दिया गया है कि आप सिर्फ लंगर जो है ना वो खाया करें, बाकी इक़्तिदार जो है वो इन लिबरल लोगों के हाथों में होगा, और पाकिस्तान की तकदीर का फैसला यही लोग करेंगे। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।